एंड फिर अपनी बात पे ही टिके नहीं रहेंगे, एंड बात पे टिके रहेंगे तो किसी और बात पे, भाई जिम क्यों जाता है, जिम मत जाया कर, जिम जाने से ना ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। तू कौन होता है बताने वाला? आई एग्री भाई, बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनमें भी संस्कार होने चाहिए। मुकेश खन्ना से मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ ना कि भाई बंदा टाइम टू टाइम इरेलेवेंट तो हो रहा है, टाइम टू टाइम वो बेतुकी चीज़ें तो कर रहा है, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ पा रहा है। अब वो मे भी बुढ़ापे का सुर हो या फिर भाई कुछ मेंटल इश्यूज चल रहे हो बैक एंड में, कि भाई मैं मानना ही नहीं चाहता हूँ कि भाई दुनिया अपडेट हो चुकी है। मैं मानना ही नहीं चाहता हूँ कि भाई लोग अब शक्तिमान देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। लोग अब चाहते हैं कि न्यू रेवोल्यूशनरी चीज़ें आए, लोग अब चाहते हैं कि उनका टेस्ट बदल चुका है। सो इस हिसाब से उनके आर्टिस्ट भी बदले। कहीं भी बैक एंड में चीज़ें दिमाग में नहीं आती बंदे की। ऐसा मुझे लगता है कि भाई इतनी बेतुकी चीज़ें हैं कि भाई खुद का चैनल पड़ा हुआ है गड्ढे में, लेकिन किसी एक बड़े बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ गलत स्टेटमेंट देनी ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई समय रैना ने गलती करी है, शक्तिमान ने गलती करी, किसी ने भी गलती करी हो, मैं मानो भाई सब गलतियां करते हैं, लेकिन बंदा किसी ना किसी चीज में तो पॉजिटिव हो सकता है कि भाई हाँ इसने ये चीज अच्छी बोली हो, उसने वो चीज बुरी बोली हो। मैं इस बात को तर्क दे सकता हूँ, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ भाई ये बंदा ही बुरा है, इस बंदे को मार देना चाहिए, इस बंदे को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। एंड मैंने इनकी कुछ क्लिप्स देखे, मैं पूरी वीडियो देखने के लायक भी नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना तर्क देते कि भाई कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती है। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल। एंड इस बात से मैं ये रियलाइज करता हूँ कि हाँ भाई मुकेश खन्ना जी आप कभी भी सीधे नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपका जो एक पुराना वाला चार्म था ना, आप उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को खो चुके। मींस ऑफ इट कि जो हम एक रिस्पेक्ट करके चलते थे ना कि भाई शक्तिमान आ रहा है टीवी पे, मैंने देखा भाई महुआ चैनल पे बहुत बार उसको, एंड वो पुरानी वाली रिस्पेक्ट बची नहीं है कि भाई मैंने एक टाइम पे शक्तिमान देखा था। अभी एक्टर पुराने हो चुके हैं एंड अब ये रिटायर हो चुके हैं, अपना कुछ और काम कर रहे हैं, अपने आईपीएस वगैरह बेच के आराम से बैठे हुए हैं, जिनको मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि हाँ भाई कभी कभार मैं इनके ओपिनियन से एग्री कर रहा हूँ, कभी कभार नहीं एग्री कर रहा हूँ कि भाई बंदा है, आर्टिस्ट है, ओवरऑल चीजें इस इंडस्ट्री में हो चुकी है इस बंदे की। लेकिन नहीं, कहां से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। लोग वुमन लिप की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला जो मेंबर सफर करता है वो घर का बच्चा सफर करता है, जिसको माँ नहीं मिलती। आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहा होता है। बंदे को हर बात से प्रॉब्लम है। बंदे को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि भाई लड़कियां बाहर जाके काम करें। बंदे को इस बात से प्रॉब्लम है कि भाई जो भी चीजें चल रही हैं तुम अपने माँ बाप के सामने वो सब चीजें क्यों नहीं बोल सकते हो, ये चीजें हैं, वो चीजें, फलानी चीजें, ढिमकानी चीजें, जो चीजें कहीं से भी कुछ भी तर्क जोड़ के तुम लोगों के सामने प्रेजेंट करी जा रही है। मुझे पता है भाई कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ रही है, मैं और ज्यादा गालियां देने के लायक नहीं है उनको, बट बंदे को समझना चाहिए ना अंदर से कि हाँ अब मैं इरेलीवेंट हो चुका हूँ, अब मैं शक्तिमान का रोल नहीं निभा सकता हूँ, अब मेरे को ये चीजें कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यू करनी चाहिए तो बैक एंड में करनी चाहिए। मैं खुद अब एक्टर बनने के लायक नहीं हूँ भाई। एक बंदे का टाइम होता है, एक बंदे का चार्म होता है कि भाई उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं इरेलेवेंट था, अब मैं इरेलेवेंट हो जाऊंगा। मुझे भी एग्री करना होगा कि भाई एक टाइम के बाद ये चैनल डेड हो जाना ही है, जो शायद से हो रहा तुम लोग बोलते हो, मुझे नहीं लगता अभी डेड हुआ है। सो वही चीज बंदा एग्री करने के लिए रेडी नहीं बैठा होगा कि भाई मैं इरेलेवेंट भी हो सकता हूँ। बंदे को लगता है अभी मैं बहुत वही चार्म लेके बैठा हूँ। भाई ये बंदा सुनील पाल, भाई उसको तो थोड़ा बहुत रियलाइजेशन है कि वो क्या चीजें कर रहा है, बाल लेके चले गोविंदा की, वो भी इसी भ्रम में जी रहा बंदा। तीनों के दिन साथ में लपेटे मिलेंगे, चिंता मत करो तुम। एंड बंदा ऐसे ऐसे तर्क दे रहा है ना, मुझे सच में लगता है भाई इनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी हिला हुआ है, थोड़ा इनकी आंखों की रोशनी भी कम है। बंदा बोल रहा है कि इतनी सारी ऑडियंस बैठी भी थी कि भाई समय राणा ने पीछे से सिर्फ साउंड इफेक्ट्स डाल दिए। आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ एक बंदा जो इस इंडस्ट्री में काम कर चुका है और वो ऐसे बोलेगा तो कैसा लगेगा तुम लोगों को भाई। मेरे अंदर से गुस्सा भी नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या बोलूँ इसको, शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई ये भोलापन है या फिर ये हम लोगों को भोलापन दिखाने की कोशिश करी गई है। तुम लोग को ऑलरेडी पता है भाई समय रानी की कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, एक जगह पे बंदा शो करने जाए ना सारे हाउसफुल हो जाते, बंदों को पागल बनाना बंद कर रही है प्लीज। एंड बंदे को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि भाई समय रानी के इतने ज्यादा व्यूज कैसे आ गए, ऑलमोस्ट 40 मिलियन क्रॉस कर चुकी है व्यूज। भाई कैसे आ गए व्यूज? बंदे ने मेहनत करी तब आए भाई, बंदे ने ओवरऑल कितने साल इस इंडस्ट्री में घिसा है, बंदे ने कितने ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी करी है, तब जाके भाई वो उस मुकाम तक पहुंचा है जिस मुकाम तक लोग सपने देखते पहुंचने के। उसके नाम पे आपके चैनल पे अराउंड 1.5 लाख व्यूज पहुंचे हैं, वरना आपके चैनल ओवरऑल डेड पड़ा हुआ है। जब आप किसी फेमस सेलिब्रिटी के बारे में बोल देते हो या फिर आप किसी फेमस बंदे के बारे में बोल देते हो तो आपके व्यूज आ जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम इट आपके व्यूज भी नहीं आते भाई। एंड मुकेश खन्ना जी ये भी बोलते हैं कि भाई ओवरऑल डेमोक्रेसी हमारे देश में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा, सभ्यता, एक तरीके के एक लय में चलनी चाहिए सब चीजें, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। क्यों अलाउड है ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ? अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां। आई एग्री विद दिस पॉइंट, लेकिन आपके अंदर सभ्यता नहीं है फिर। लेकिन आपने फिर थंबनेल में क्या डाला, आपने फिर टाइटल में क्या डाला, आपने ओवरऑल वीडियो में क्या बोला? भाई इस बंदे को गधे पे बैठाना चाहिए, भाई इस बंदे का मुंह काला करवाना चाहिए। ये कौन सी डेमोक्रेसी भाई, जहां पर
एक बंदे को ऊंचा एक बंदे को नीचा दिखाया जा रहा है एंड आप जो बोल रहे हो वो सब चीजें सही हैं, लेकिन दूसरा बंदा जो बोल रहा है वो सब चीजें गलत है। क्या डेमोक्रेसी इज अ मीन्स ऑफ इट कि भाई कोई सुपीरियर पे बैठा हुआ है एंड कोई फिर उसके नीचे बैठा हुआ है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहां पर एक बंदे को बोला जा रहा है कि भाई इसको जान से मार दो? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? अगर इन खूसट बुड्ढों में सच में दम है ना भाई, दिल्ली में जो हैरेसमेंट के केसेस चल रहे हैं ना, दिल्ली में जो इतने ज्यादा मुद्दे चल रहे हैं ना अराउंड ऑफ गर्ल सेफ्टी के रिलेटेड, भाई इसको बंद करवा के दिखा दो। तुम इतना ही तुम धर्म रक्षा को ना करवा के दिखा दो। एंड ऐसा लगता है मुझे कभी कभार भाई बंदे को अल्जाइमर वगैरह की प्रॉब्लम है कि भाई जो बंदा अपनी बातें खुद बोलता है फिर कहता है कि भाई मैंने बात नहीं बोली थी, मैंने वो बात बोली थी। शक्तिमान की वजह से जो सब चीजें हुई बैक एंड में तुम लोगों को पता है कि भाई बंदों ने छत से छलांग वगैरह लगाई, मतलब बंदों कह रहा हूँ बच्चों ने छत से छलांग वगैरह लगाई। शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था, कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा। एंड बंदा उस बात से डिसएग्री करा कि भाई बंदों ने ऐसा सब कुछ करा ही नहीं, सब अफवाहें थी। क्या सब चीजें चल रही है भाई? एक्सेप्ट करो ना, मेरी वजह से वो सब चीजें हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, एक्सेप्ट करो। यू आर नॉट लाइक अ सुपीरियर बीइंग जिससे कभी गलतियां हो ही नहीं सकती है। तुमसे भी गलतियां होंगी, मुझसे भी गलतियां होंगी, बट कोई उस गलती को एक्सेप्ट कर लेता है एंड कोई उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एंड मैं ये भी चीजें सुन रहा हूँ कि भाई अभिषेक बच्चन भी समय राणा को कुछ बोल रहा है एंड ये सब चीजें फेक है। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स टोटली फेक। अगर तुम लोग के पास कुछ ऑफिशियल लिंक हो कि भाई समय राणा के खिलाफ कुछ बोला अभिषेक ने तो बताना कमेंट्स करके। बाकी मुझे जो भी इंटरनेट पे क्लिप्स वगैरह मिली मुझे लगा कि भाई काट पीट के लोगों ने बोला है, वो रियली है ही नहीं। एंड मेरे को एक रियली बात बताओ, अभिषेक बच्चन के पास इतना ज्यादा टाइम बचा होगा भाई वो बोले इस बंदे को कुछ? बताओ, खुद बताओ कि भाई अभिषेक बच्चन के पास टाइम होगा कि वो इंटरव्यू में आए समय राणा को रोस्ट करे क्योंकि उसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए। लिटरली पागल हो भाई, ऐसे सब चीजें नहीं होती इंडस्ट्री में। एंड ऐसे सब इंडस्ट्री में होती है चीजें तो वो बहुत ही बॉटम लेवल पे होती हैं। जो अभी भी इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बने हैं, वो अभी भी इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से कनेक्टेड हुए, वो ऐसे बंदे होते हैं। पता नहीं कैसी कैसी अफवाह फैल जाती है। एक बार को मान सकते कि भाई अरबाज खान ने कुछ बोला है। बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं? ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अभिषेक को कैसे बोल दिया इसने, अमिताभ बच्चन को कैसे बोल दिया भाई, जहाँ मिलेगा ना ठोक डालेगा इसको। भाई क्या बंदे हैं भाई, क्या बंदे हैं। लिटरली मैं ऐसे बंदों से जितना ज़्यादा हो सके भाई दूर रहो। लिटरली अगर तुम लोगों ने पैसा वगैरह कमा लिया भाई, बॉडी बिल्डर वगैरह रखो भाई, ऐसे बंदों से इतना ज़्यादा दूर हो जाओ ये साले तुम्हारे पास आने में भी घबराए। भाई इंडिया ओवरऑल ऐसा कल्चर है ना कि बंदे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटली कनेक्ट हो जाते हैं किसी से एंड बंदे अगर हेट करने पे उतर है, बंदे भाई मार धाड़ पे उतर आते हैं एंड जैसे कोई दूसरा मुद्दा आएगा सब चीज़ें भूल जाएंगे। भाई इस बंदे ने कुछ बोला भी था क्या? अच्छा हाँ इस बंदे के बारे में बोला था, अच्छा हाँ हम लोगों ने इसको गालियाँ दी थी। भाई बैक हैंड में क्या क्या पी थी उस बंदे की? ये नहीं कह रहा कि भाई मैं इसको डिफेंड करूँगा भाई टोटली वो सही है, टोटली वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी। तुम लोग हो क्या मुझे ये बताओ जो तुम लोग किसी को बोल सकते हो भाई किसको जान से मारना चाहिए, किसको जान से नहीं मारना चाहिए, कौन इस दुनिया में बचना चाहिए, कौन इस दुनिया में नहीं बचना चाहिए, जोक्स किस हिसाब से मारने चाहिए, किसके ऊपर मारने चाहिए, मेरे को अपने मम्मी पापा को सामने बैठा के जोक मारने चाहिए नहीं मारने चाहिए। भाई तुम हो कौन बोलने वाले? मेरी क्या औकात है भाई बोलने वाले? नहीं है ना, फिर हम लोग अपना मुंह क्यों नहीं शांत करते? नहीं शांत कर सकते भाई, डेमोक्रेसी है ना। एंड यही चीज़ अगर किसी और कंट्री में बोल दी जाती ना अब तक बंदे उठवा लिए जाते। नहीं यकीन आ रहा है तो भाई थोड़ा अपनी आंखें खोलो भाई, बुड्ढे से बच के रहो भाई। लिटरली में ऐसे बुड्ढे मुझे रियल लाइफ में मिलते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता रहता वो क्या बोल रहे हैं, फिर बात बोलते बेटा मैंने कुछ ये भी बोला था क्या, एंड फिर अपनी बात पे टिके नहीं रहेंगे। एंड बात पे टिके रहेंगे तो किसी और बात पे, भाई जिम क्यों जाता है, जिम मत जाया कर, जिम जाने से ना ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। तू कौन होता बताने वाला? तूने आज तक कोई काम करा, तूने आज तक कोई फिजिकल एक्टिविटी करी है अपने जीवन में जो मुझे सिखा रहा है तू? आई एग्री भाई, बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट उनमें भी संस्कार होनी चाहिए, उनमें भी सभ्यता होनी चाहिए सिखाने वाली। दैट्स अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।